दोस्तों, मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वरुण भार्गव और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्स रिसर्च। जैसा कि हमने रैलीज ओवर वीडियो किया था संडे को, इसके पहले हमने 10 और 20 फरवरी से भी हमारा हर उछाल में निफ्टी पर बिकवाली का आउटलुक था, मंदी का आउटलुक था, निगेटिव थे हम मार्केट पर। मार्केट में निफ्टी में वैसा ही डीपर कट देखा गया है जैसा हमारा आउटलुक था। कई बार मैंने अपडेट भी दिया था कि मार्केट में जो है वो करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, करेक्शन आएगा, मार्केट में बबल है। ये सेबी चीफ से भी पहले मैंने बोला था, लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी भी हमारा उछाल में बिकवाली का ही आउटलुक रहेगा। संडे का जो वीडियो था उसमें हमने क्लियर किया था कि गिरावट आएगी और आईटी में प्रेशर दिखेगा। ये संडे वाले वीडियो में जाके देखें आप, मैंने कहा था। तो आईटी में सेम चीज हो रही है और अभी भी हमारा आउटलुक यही है कि यदि निफ्टी को नीचे जाना है तो आईटी सेक्टर लीड करेगा नीचे की तरफ। अब इस पार्टी को नीचे की तरफ एफएमसीजी और पीएसयू पीएससी सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लीडर जो रहेगा वो आईटी सेक्टर रहेगा। और प्री इलेक्शन फेज में मार्केट जा रहा है, संडे के वीडियो में हमने बात करी थी। उसके हिसाब से अभी भी यही लग रहा है कि आईटी सेक्टर ही मार्केट को नीचे ले जाएगा, ऐसा हमारा आउटलुक है। चार्ट को भी हम देख लेते हैं, चार्ट चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आईटी सेक्टर। देखिए आईटी सेक्टर में एक वन वे रैली जो है वो क्लियर दिख रही है। थोड़ा बहुत छोटा छोटा करेक्शन भी लिया हुआ है आईटी ने, और यहाँ पे जो है एक स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। क्लियरली चार्ट पर विजिबल है कि फरवरी और उसके बाद, खास तौर से ये देखा जाए तो यहाँ पे 6 फरवरी के बाद से इनसाइड डे बनना स्टार्ट हो गया। इनसाइड डे मान के चलिए कि 2 घंटे का चार्ट है, 2 आवर स्केल है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो आईटी सेक्टर ने टॉप बनाया था 6 फरवरी का, उसके बाद से नया हाई बिल्कुल भी नहीं आया है आईटी में। ठीक है, और उसके बाद ये क्लियरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फरवरी के बाद से आईटी में क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन था। मार्केट ऊपर के जोन में भी ट्रेड किया और उसके बाद ब्रेकडाउन दे रहा। तो ये हो गया आईटी सेक्टर। तो ब्रेकडाउन दे रहा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया। लास्ट जो है चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, ये वाला ये जोन दिख रहा है 37,300 400 के आसपास का। यहाँ पे आईटी सेक्टर ने सपोर्ट लिया और इसके बाद नीचे तरफ क्लियरली रेजिस्टेंस भी लिया एक बार, मतलब एक बार गिर गया, यहाँ तक गिरावट आई, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और फिर उसी लेवल, ठीक उसी लेवल के आसपास जो सपोर्ट था उसी लेवल को रेजिस्टेंस बना लिया। तो ये क्लासिकल पैटर्न होते हैं मार्केट में इस टाइप के। 6 महीने का चार्ट है ये, तो 2 घंटे का। ठीक है, तो ये चार्ट जो है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि आईटी में जो है फिलहाल तो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है और नीचे का भी 5-6% का करेक्शन और आ जाना चाहिए। लास्ट जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है चार्ट को यदि हम एक पैरामीटर ही मान लें तो लगभग यहाँ से 5-6% का करेक्शन और दिख रहा है। जो स्विंग स्विंग जो हाई लो होता है उसके हिसाब से हम देखा जाए तो जोन जो हम फाइंड करेंगे, तो स्विंग लो जो है यहाँ पर 6 जनवरी 5 जनवरी के आसपास का स्विंग लो जो है 34,400 के आसपास है। 34,400 मतलब लगभग यहाँ से 1400 1500 1500-1600 पॉइंट मान लो, 5-6% मान सकते हैं यहाँ पे, 4-5% मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में आगे चल के डीपर कट देखने को मिलेंगे। यदि आप मुनाफे में हैं, मुनाफा लें और निकल लें, मार्केट से फिलहाल एग्जिट कर लें, दोबारा री एंटर कभी भी किया जा सकता है। यदि आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं तो मुनाफे को छोड़ना समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो वो मुनाफे को बांध लें और गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहें मार्केट में। और मेरा आउटलुक जिस तरीके का है उसके हिसाब से तो मार्केट में
रैली आई है इसके बाद से मुझे लग रहा है कि 20 से 30%, 20, 25, 30% का करेक्शन मार्केट में ग्रेजुअली देखा जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे मैं रिव्यू करूँगा अपना आउटलुक। ये मेरा आउटलुक है, ये तो बहुत जल्दी नहीं आ जाएगा, ये थोड़ा हफ्तों लगेंगे, इसमें महीनों भी लग सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली मार्केट स्लाइड कर रहा है, और अपसाइड अब बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल कैप्ड है, अपसाइड बिल्कुल कैप है। देखिए, पहला था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। दूसरा है, अब आईटी जो है इसको सपोर्ट करेगा। टीसीएस के प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई प्रमोटर स्टेक सेल करता है तो फंडामेंटल यहाँ पे एक हमारा आउटलुक एक ये बन जाता है कि प्रमोटर को सब कुछ पता है, क्योंकि प्रमोटर को जितना पता है वो किसी को नहीं पता हो सकता। अब यदि प्रमोटर अपना माल उड़ा रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहे हैं, तो वो लेवल हायर लेवल ही होता है। निचले लेवल पे प्रमोटर नहीं बेचता है माल। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो प्रमोटर भी भाई अपना 2 मिलियन से भी ज़्यादा, सॉरी 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर बेच रहे हैं। सॉरी 2 मिलियन नहीं है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर बेच रहे हैं। टाटा सन्स जो है स्टेक सेल कर रहा है। टीसीएस पर मैंने आज ही पोजिशनली फ्यूचर्स में शॉर्ट का आउटलुक दिया है 10 दिन का। मेरी कोई पोजिशन नहीं है उसमें, डिस्क्लोजर ले लें साथ में। तो क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप था, 16-17% का कुछ ओपन इंटरेस्ट, तो एग्रेसिव शॉर्ट देखे गए हैं टीसीएस में आज फ्यूचर्स में, मार्च फ्यूचर्स में। तो पहले था एचडीएफसी बैंक का ओवरहैंग, अब हो गया है साथ में इसको ज्वाइन कर लिया है पार्टी को, टीसीएस ने। तो जब टीसीएस में प्रेशर रहेगा तो फिर आईटी सेक्टर में एक कोलेट्रल जो डैमेज होता है ना, कोलेट्रल डैमेज मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क करता है। तो पहले पार्टी को ज्वाइन किया, स्टार्ट लीड किया एचडीएफसी बैंक ने, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी, और प्रेशर दे रहा है। अब जो आगे का जो प्रोस्पेक्ट बन रहा है वो टीसीएस के द्वारा बन रहा है, तो वो भी लीडर है, अच्छा खासा वेटेज है, तो ये भी क्लियर है। तो अब एचडीएफसी के साथ टीसीएस भी ज्वाइन कर लेगा। बाकी तो कुछ कुछ सेक्टर हैं जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सेक्टर। पीएसयू कर रहा था तो उसमें अच्छी खासी रैली आ चुकी है। उसका भी हम चार्ट देख सकते हैं कि उसमें लगभग 50-60% का जो रैली आ गई है, उसके बाद 12% का कुछ फॉल देखा गया है। तो अब वहाँ पे एक डबल टॉप भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल तो उस हायर लेवल को जो ऑल टाइम हाई है, वो उसको स्टॉप लॉस मान के हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो भी खराब ही होता जाएगा। यूएस फेड का हम देख लेते हैं भाई कि वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला था, तो अब वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का फिर नंबर ज़्यादा आ गया है। तो अब ये यूएस फेड है वो फिर यहाँ से रेट कट नहीं करने वाला है। ठीक है। यूएस बॉन्ड फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%। जून में रेट कट का प्रोबेबिलिटी है 60% ओनली, जो कि ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन में वो यूएस फेड का वो भी आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट का, जिसकी बिल्कुल चांस ही नहीं है कि यहाँ पे फिलहाल मार्च में कोई रेट कट आने वाला है। तो जून में भी ये प्रोबेबिलिटी है घट के 60% हो चुकी है। फ्यूचर्स जो है क्लियरली, बॉन्ड फ्यूचर जो है, यूएस बॉन्ड फ्यूचर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं जून में कोई तरह किसी तरह का रेट कट नहीं आने वाला। मेरी एक्सपेक्टेशन भी, इंटरनल जो मेरे अंदर इकोनॉमिस्ट बैठा है छोटा सा, तो वो भी यही बोल रहा है कि भाई पहले से था वो उसका आउटलुक कि रेट कट जो है इतना एग्रेसिवली नहीं होगा। सॉफ्ट लैंड, कोई हार्ड लैंडिंग वाला जो केस था, सिनेरियो जो है ना, वो नहीं होने वाला। तो रेट कट वाला तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो स्टॉक होते हैं उनमें रैली का जो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट एक तरीके से बन जाता, तो वो भी अभी उसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई एफआईआई तो वैसे भी लगातार भर भर के बेच रहे हैं, तो अब खरीद कौन रहा है? म्यूचुअल फंड के पास जो इन्फ्लो था, तो उस पर भी मेरा आउटलुक पहले था। सेबी चीफ ने अभी बोला कि भाई बबल है। मैंने 10-20 फरवरी को भी सचेत किया था, पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट में बबल है। उसके पहले भी मेरा आउटलुक था कि भाई जो एनबीएफसी हैं वो बारूद पर बैठे हैं। एनबीएफसी को आप जाके देखें, वहाँ का एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ एनबीएफसी जो हैं वो बारूद पर बैठे हैं। तो सब बैंकिंग में भी थोड़ी सी मतलब जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। डेटा को यदि देखा जाए तो हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन
फंडामेंटली एक जो आउटलुक है वो भी ले लें। लास्ट वीडियो में दिया था तो वो आप नहीं देखें, चलिए ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो जाके देख लें, वहाँ पे एक फंडामेंटल आउटलुक दिया था कुछ बैंक पे हमने, तो वो देख लें वहाँ पर जाके। तो ओवरऑल जो है कुल मिला के कंक्लूजन ये है, हर उछाल में बेचना है, मुनाफे में है तो निकल लें, समेट लें अपने मुनाफा, और दोबारा फिर गिरावट में दोबारा फिर से आप एंट्री कर सकते हैं, किसी ने रोका थोड़ी है आपको। तो यदि आप अच्छे खासे मुनाफे में, तो आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप लंबे समय के निवेशक हैं तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा आपको। लेकिन यदि आप मुनाफे में हैं, शॉर्ट टर्म का आपका आउटलुक है, बिल्कुल बुक करें, और मार्केट नीचे ही जा रहा है, क्लियरली नीचे जा रहा है मार्केट, ग्रेजुअली जाएगा, कोई पैनिक नहीं है। यदि विक्स 18 के नीचे रहती है तो कोई पैनिक नहीं है, 18 के ऊपर जाता है विक्स तो पैनिक भी देखा जाएगा मार्केट में। फिलहाल तो कोई पैनिक नहीं है, विक्स नीचे है क्योंकि, ठीक है, तो फिर ग्रेजुअली स्लाइड करेगा जब तक, यदि 18 के ऊपर जाता है विक्स, और क्योंकि इलेक्शन के आसपास विक्स जो है बढ़ने की चांसेस होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का हम स्टडी करते हैं तो उससे पता चलता है कि इलेक्शन के आसपास विक्स जो है बढ़ जाती है, तो आगे चल के विक्स भी बढ़ने का चांस है। तो भाई ऑप्शन बायर जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, डेल्टा टीटा को अच्छा खासा स्टडी करते रहें। तो ओवरऑल निफ्टी पर जो हमारा आउटलुक है वो उछाल में बिकवाली का है। सेक्टर आउटलुक में देखा जाए तो आईटी जो है वो लीड करेगा, कोशिश करेगा नीचे की तरफ खींचेगा, एफएमसीजी ज्वाइन कर सकता है, पीएसयू पीएससी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल यदि $90 जाता है तो वो एक अलग से एक कंसर्न बन जाएंगे। वैसे वहाँ पे काफ़ी कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी देश जो है, तो क्योंकि देशों की इकोनॉमी से जुड़ी बात वहाँ पे आ जाती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है एक मैक्रो जो पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो क्रूड $90 के आसपास नहीं जाना चाहिए, वहाँ से वापस आएगा, नीचे कूल ऑफ होकर 80 हो जाना चाहिए, लेकिन एक बार 90 टच कर सकता है या उसके ऊपर भी थोड़ा सा गर्म हो सकता है क्रूड, यदि क्योंकि रसिया में अभी अब फ्री हो गए हैं, पुतिन जी जो हैं दोबारा आ गए हैं चुन के, तो अब वहाँ पे क्या होता है ये सबको पता है। फिर 88% वोट के साथ है, जीत के आता है कोई, तो फिर क्या हो रहा होगा वहाँ पे ये भी सबको पता है। तो क्रूड का एक अलग इकोनॉमिक्स चलती है, तो क्रूड यदि बढ़ता है तो हमारे लिए नेगेटिव होता है, ये सबको पता है। ये भी कोई, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्रूड बढ़ जाता है तो हमारा भी जो है सब घाटा जो है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो है क्रूड यदि $90 के आगे टिक जाएगा तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। मानो तो ये राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है उछाल में बिकवाली का है, और अब हम एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा पहले ऑल टाइम आई था 22,500 के ऊपर, अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। निफ्टी का स्पॉट का स्टॉप लॉस रहेगा 22,000 का, और 22,250 का रहेगा, ठीक है। तो पोजिशनली इन दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चार्ट पे भी दिख रहा है, चार्ट को एक बार मैं दिखाई देता हूँ, निफ्टी का चार्ट अपना जा, निफ्टी में ये जो जोन है ना, ये काफ़ी पहले हमने जिस पर चर्चा की थी, 4 या 5 मार्च का हमारा, इसके पहले का वीडियो आप जाके देखेंगे तो 22,250 का जो मैंने जोन बोला था वो क्रूशियल जोन था, और अभी भी वो क्रूशियल जोन ही है। तो हम वो यहाँ दिख रहा है, तो 22,250 और 22,000 का जो है एक स्टॉप लॉस लेकर हम निफ्टी पर पोजिशनली आप शॉर्ट रह सकते हैं। प्रॉफिट में तो आप बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट को अपना बुक कीजिए और आराम से बैठिए, अपना कैश लेकर बैठिए आराम से, मार्केट नीचे जाएगा और 20-30% का और उससे ज़्यादा का भी मार्केट में करेक्शन देखा जाना चाहिए, धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है। ये हमारा आउटलुक था। आप देख रहे थे प्रॉफिट एक्स रिसर्च, मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वरुण भार्गव। मार्केट पर हमारा इनसाइट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट है आपके, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम टाइम टाइम पर आते रहेंगे, यदि आप वीडियो में आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम आपको और जल्दी वीडियो ला कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।